ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन की शुरुआत से पहले सीधे रुख करेंगे भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अभिनंदन है। अनूठी परियोजना है ये कालीसिंध पार्वती कालीसिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना और 72,000 करोड़ की लागत से इस परियोजना को लागू किया जा रहा है। आइए जोरदार करतल ध्वनि के बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का हम स्वागत करें। साथ ही में हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, सम्मानीय मंचासीन अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हमारे भारतवर्ष की एक अनूठी परंपरा अतिथि देवो भव, इसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि वे हमारे बीच पधारें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर और शॉल भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी करतल ध्वनि के बीच, जोरदार तालियों के बीच माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि ये संयुक्त प्रयास हैं मध्य प्रदेश के और राजस्थान के, और इसी के अंतर्गत अब माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। और उससे पूर्व माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी एसीएस डॉक्टर राजेश राजोरा जी से कि वे माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर और शॉल भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए आपकी तालियों के बीच हमारे जल संसाधन मंत्री जी श्री तुलसीराम सिलावट जी का भी हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। अब मैं आग्रह करूंगी एसीएस डॉक्टर राजेश राजोरा जी से कि वे स्वागत करें श्री अभय कुमार जी का। आइए आप तालियों के बीच उनका भी हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रमुख अभियंता श्री शिशिर मिश्रा जी से निवेदन है कि वे एसीएस डॉक्टर राजेश राजोरा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर और शॉल भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि अमृत काल में निरंतर भारत अपनी अखंडता और समृद्धता के विकास के रूप में आगे बढ़ रहा है, और इसी के अंतर्गत आज पार्वती कालीसिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना का कार्यान्वयन होने जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय मंत्री जी श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे हम सभी को स्वागत भाषण देने की कृपा करें। आइए आपकी तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे हम सभी को स्वागत उद्बोधन दें। मंच पर आसीन राजस्थान के कर्मठ, जुझारू, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, इस मध्य प्रदेश की धरा पर हमारे मध्य प्रदेश के ओजस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से सदैव मुख्यमंत्री जी मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस योजना के समारोह के अध्यक्ष, महाकाल के सपूत, कर्मठ, नई सोच, नई चिंतन वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी स्वागत है। अब ताली बजना चाहिए जरा जोर से। हमारी मंत्री द्वय कृष्णा जी और आप दोनों का पंडित जी स्वागत, अभिनंदन। सम्माननीय राजोरा जी, भोपाल की प्रथम नागरिक महापौर जी, समनानी जी, कोठारी जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आए वरिष्ठ अधिकारीगण, इस परिसर में उपस्थित हमारे विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्माननीय वरिष्ठ जन, आज आप जानते हैं
मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक दिन। कई वर्षों से 2004 से लेकर ये जो काली सिंध पार्वती चंबल जो परियोजना थी, लंबित पड़ी थी। आज मध्य प्रदेश और राजस्थान, दो वो शख्स, दो व्यक्तित्व जिनके प्रयास से, जिनकी कोशिश से, जिनके सोच से, जिनके समन्वय से, जिनके सामंजस्य से आज ये बड़ी सौगात मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिल रही है। ये लगना चाहिए कि मध्य प्रदेश की धरा पर आप दोनों का स्वागत, जरा तालियों से अभिनंदन करें। ये बड़ी सौगात। आप जानते हैं हमारा मध्य प्रदेश राष्ट्र का हृदय स्थल है। हमारे देश की आत्मा ग्रामीण अंचल में बसती है। मुझे स्मरण है सद्य मुख्यमंत्री 2003 और 4 में मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा जब दूसरी सरकार हुआ करती थी, मात्र 6 या 7 लाख हेक्टेयर में हुआ करता था। सद्य मुख्यमंत्री शर्मा जी, सम्मानीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश एक ऐतिहासिक पल भी है। हम 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं, यह मध्य प्रदेश है। और अगला लक्ष्य डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 2025 में हमारा लक्ष्य है लगभग 65 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई करने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का संकल्प है। आप जानते हैं वर्षों पहले जो हमारी सिंचाई की योजना चलती थी खुली नहरों से, वर्तमान में हम माइक्रो सिंचाई परियोजना का प्रयोग पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। एक हमारी मोहन कुंडलिया योजना एशिया में सबसे बेहतरीन वो योजना है। इसी के साथ आप जानते हैं 2023 में सद्य राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, ये आपका मध्य प्रदेश 23 में प्रथम स्थान पर रहा सिंचाई में, इसलिए इसकी बधाई मैं आपको भी देता हूं। मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है जो राष्ट्र की जो परियोजनाएं हैं, दोनों राष्ट्र की परियोजनाएं, जो एक संकल्प हमारे राष्ट्र के गौरव पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का संकल्प था 2005 और 4 में, वो अब पूरा हो रहा है। आप जानते हैं काली पार्वती, काली सिंध, चंबल और केन बेतवा, ये बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को मिली है। और यही बुनियाद 2025 में जो हमने संकल्प है 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे, उसकी बुनियाद आज दो सशक्त मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी बुनियाद रखी गई है। मैं इनका भी कृतज्ञ हूं। आप जानते हैं देश के तेजस्वी, ओजस्वी, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प और उनका संकल्प मध्य प्रदेश में पूरे करने वाले और राजस्थान में पूरे करने वाले दोनों मुख्यमंत्री आज यहां विराजित है। उन्हीं का प्रयास, उनकी कोशिश मुझे पूरा स्मरण है कि कभी भी कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। इसीलिए आज ये दोनों राष्ट्रीय परियोजनाएं हमें मिली हैं।
चंबल, काली सिंध और पार्वती लगभग 72,000 करोड़ रुपए की 72,000 करोड़ की योजना है। और मध्य प्रदेश में 35,000 करोड़ और लगभग आप जानते हैं 4 लाख हेक्टेयर में हम इससे सिंचाई करने वाले हैं। 10 जिले का लाभ मिलेगा। 30 लाख किसानों को, उन परिवारों को इस योजनाओं से लाभ होने वाला है। और राजस्थान में 2,80,000 हेक्टेयर में होगी। पूरी जानकारी श्रद्धेय दोनों मुख्यमंत्री द्वय को है। और आप जानते हैं दूसरी परियोजना केन बेतवा, हमारा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का एक अभिन्न अंग, कई वर्षों से एक एक बूंद के लिए तरसता था। केन बेतवा, ये योजना आपने अटल जी का सपना था। देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश का पीकेसी का जो समझौता हो रहा है उसके साक्षी बनने के लिए आए मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं हमारे मित्र मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत लंबे समय से राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये जो योजना थी उस योजना को आगे बढ़ाते हुए दोनों राज्यों के मध्य में जो इसका एक समझौता का प्रारूप बना है, उस प्रारूप के आधार पर केंद्र सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको मूर्त रूप देने का काम किया है। क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों प्रदेश ऐसे हैं जिनके अंदर जमीन तो है लेकिन सिंचाई के संसाधन अल्प थे। हम जितना उन संसाधनों को बढ़ाने का काम करें तो हमारे प्रदेश की किसान तो समृद्ध होगा लेकिन हमारे दोनों प्रदेशों की उन्नति भी होगी। मैं ये जो हमारी योजना है, ये योजना ऐसी है कि दोनों राज्य और केंद्र मिलकर के इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने तो किताबों में पढ़ा है, सुना है और अनुभव भी किया है कि पहले लोग पानी के लिए प्याऊ लगाते थे, बावड़ी बनवाते थे, कुएं बनवाते थे। किस तरह से उनकी जल की पूर्ति हो ये काम करते थे। नदियां निकलती थी तो घाट बनवाते थे, उसके माध्यम से गांव कस्बों को, शहर को पानी मिलता था। लेकिन आज स्थिति बदली हुई है। बदली हुई इसलिए है कि पहले संसाधन जिस आधार पर थे उसी से काम होता था, लेकिन अब संसाधनों को रिएक्टिव करते हुए किस तरह से उसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग ले सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की यह योजना इतनी बड़ी है कि राजस्थान के भी लगभग 13 जिले इसमें आ रहे हैं और लगभग मध्य प्रदेश के भी इतने ही जिले इसमें आते हैं। हम देखते थे कि पानी, बारिश होती थी लेकिन वो पानी पूरा का पूरा हिंद महासागर के अंदर पहुंच जाता था। कहीं उसका ठीक प्रकार से उपयोग भी नहीं होता था। बारिश के समय हम देखते हैं कि पानी, नदियां उफान पर हैं, वो पूरा पानी चला जाता था। निश्चित रूप से हम बरसात के पानी जो नदियों के माध्यम से हमारे उस किसान को मिले, हमारी योजना के माध्यम से उस किसान को फायदा हो,
जनता को शुद्ध और अच्छा पीने को पानी मिले। इस योजना से दोनों प्रदेशों की जो भौगोलिक स्थिति है, निश्चित रूप से उसका काम आगे बढ़ेगा और पीने का पानी भी मिलेगा और किसान के लिए सिंचाई का पानी भी मिलेगा। दोनों राज्यों के बीच इस योजना से गहरा रिश्ता भी स्थापित होगा। मुझे पता है राजस्थान में जो परंपराएं हैं वही मध्य प्रदेश के अंदर है। मेरे से माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश उनको एक साथ अगर करेगा तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस तरह से भगवान राम अयोध्या से लंका गए थे तो उनका राम पथ बना है। मैं भी जब मोहन जी ने इस बात को मेरे को कहा कि भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश में आए थे, क्यों ना कृष्ण पथ भी बने, एक बहुत अच्छा सुझाव उनकी तरफ से आया। हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश को भगवान कृष्ण ने जिस तरह से वो उज्जैन के अंदर पढ़ने के लिए आए थे, संदीपन गुरु जी के आश्रम में आए थे, वो मथुरा से चले थे और यहाँ आए थे। निश्चित रूप से एक अच्छा और गहरा अगर इस काम को हम करेंगे तो दोनों राज्यों का एक अच्छा रिश्ता भी बनेगा। यही नहीं, राजस्थान के अंदर कई ऐसी बातें हैं कि हम पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजस्थान के अंदर पर्यटन को काफी अच्छी स्थिति है, तो मध्य प्रदेश को जोड़ करके एक और मजबूत हमारी पर्यटन के क्षेत्र में दोनों राज्य हमारे आगे बढ़े। यही नहीं, हमारे यहाँ जो एक सर्किट है उसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सर्किट जो एक दूसरे के भाव को भी जोड़े और राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर एक इस तरह का नाता स्थापित हो जो हमारा खाटू श्याम जी हैं वहां से लेकर के महाकाल तक इस तरह का एक कॉरिडोर बने, जिसमें आने वाले बीच के हमारे इस तरह के जो हमारे देव दर्शन के स्थान हैं उनको जोड़ते हुए हम एक अच्छा ऐसा सर्किट बना सकते हैं जो हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर पर्यटक ही नहीं, जो यहाँ दर्शन करने आए उन लोगों को 4 स्थानों पर और दर्शन करने का मौका मिले। इतना ही नहीं, राजस्थान के किले महल, जिस तरह चित्तौड़ का किला बिल्कुल इंदौर के पास में है, वहां से जो भव्यता और उसकी स्थापित कला है उसको भी मिले। हमने अभी अभी आपके नजदीक में ही चित्तौड़ से लेकर के, उदयपुर से लेकर के, हल्दी घाटी से लेकर के महाराणा प्रताप का हमने सर्किट बनाया है। प्रताप सर्किट के माध्यम से हम चाहते हैं, क्योंकि उस समय का जो क्षेत्र था वो इंदौर से लेकर के पूरा हमारे उस चित्तौड़ प्रांत के अंदर, चित्तौड़ क्षेत्र के अंदर, जहां महाराणा प्रताप ने आदाताइयों के खिलाफ जो जिस तरह से युद्ध किया, महाराणा प्रताप हमारे देश की एक पहचान है, एक शान है। हम महाराणा प्रताप के उस सर्किट को मजबूत करते हुए उसको भी आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। दोनों राज्यों में कृषि के क्षेत्र में भी जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न योजना के माध्यम से, मोटा अन्न के माध्यम से जो एक श्री अन्न की पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में श्री अन्न को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन किसानों को जो मोटा अन्न पैदा करते हैं, उन किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, उन किसानों को आगे बढ़ाने के लिए ये मोटा अन्न योजना, श्री अन्न योजना के नाम से जो पूरे दुनिया में श्री अन्न योजना को लेकर के गए हैं, निश्चित रूप से उसमें भी राजस्थान और मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। उस क्षेत्र में भी हम मिलकर के कदम उठा सकते हैं। यही नहीं, हमारा भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। हमारी नदियां जिस तरह से आज के समय में नदियां सिकुड़ती ही जा रही हैं,
हमारा जल भू स्तर नीचे जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी ये योजना ठीक प्रकार से बनेंगे, पार्वती, काली सिंध, चंबल, पीकेसी की जो हमारी योजना है, ये ठीक प्रकार से जो हमारी ईआरसीपी हम इसको कहते हैं, पुरानी ईआरसीपी की योजना है, ये अगर ठीक प्रकार से हम इसको करेंगे तो हमारा पानी का स्तर भी बढ़ेगा। यही नहीं, मुझे आपको ये बताते भी खुशी है कि परियोजना हेतु दोनों राज्यों ने काफ़ी आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से हमारे किसानों को तो फायदा होगा, लेकिन हमारे पीने के पानी का भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसी तरह से आपके यहाँ चीता, हमारे पड़ोस में चीता है, तो वो चीता और हमारा 12 जिला बिल्कुल आपसे लगता है। कभी कभी यहाँ से वो चीते वहाँ निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ घास और वो उनको अच्छी मिलती है। तो एक हमारे बिल्कुल आपसे लगे हुए कभी हमारे रणथंभौर से या वहाँ से टाइगर आपके यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरह की योजना बने कि टाइगर जिधर रहें उधर टाइगर भी रहें और हमारा चीता है वो चीता भी उधर रहें। तो दोनों क्षेत्रों की ये, क्योंकि हमारा जो वन क्षेत्र है जहाँ के चंबल निकलती है, वो दोनों क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश के पास पास हैं। उनका भी हम कोई ना कोई प्लान बना करके उस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का काम करें। राज्यों के बीच जैसा मैंने बताया, हमारी पर्यटन योजना ठीक प्रकार से बने, जिससे कि आने वाला हर पर्यटक राजस्थान आए तो उसके मन में ये ललक आए कि मुझे मध्य प्रदेश भी जाना है, और मध्य प्रदेश आने वाला पर्यटक उसके मन में ये ललक आए कि मुझे राजस्थान में जाना है। इस तरह का काम अगर होगा तो निश्चित रूप से दोनों प्रदेशों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी तरह हमारा एक चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को भी इस तरह का प्रतिबंध किया जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में, क्योंकि चंबल के घड़ियाल हमारे राजस्थान में भी हैं और आपके मध्य प्रदेश में भी हैं, उनमें किस तरह से हम उनको जोड़ते हुए उस काम को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे घड़ियालों का संरक्षण ठीक प्रकार से किया जा सके। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाएं और हमारा जो काम है पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना, इसको भी आगे बढ़ाते हुए दोनों राज्यों में इसका पूरा काम हो, ऐसी मुझे उम्मीद है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो सोच है और जो उनकी कल्पना है, निश्चित रूप से मैं उनको दिल की गहराइयों से राजस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा लंबे समय से ये मांग चल रही थी दोनों राज्यों के बीच, लेकिन करने वाले की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसका मन होना चाहिए। हम किस तरह से हमारे प्रदेशों को आगे बढ़ाएं, ये मन के अंदर ललक होनी चाहिए। अगर आपके मन के अंदर ललक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, आपके मन में अगर तूफान है तो निश्चित रूप से वो पूरा होगा। आपके मन में ये ललक है कि हम मिलकर के हमारे प्रदेश को, हमारे मध्य प्रदेश को, हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी उसकी मदद करता है और वो पूरा होता है। अंत में इतना ही कहते हुए आप सभी लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आप सभी ने यह कार्यक्रम रखा, और भाई मोहन जी ने कहा कि आना है तो हम तो तैयार ही हैं। हम तो कहा था कि 30 तारीख का कार्यक्रम, मैंने कहा 30 तारीख को बिल्कुल आते हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं आज इस तरह का आज के समय में, और ये आज कार्यक्रम हो रहा है, और ये हमारी जो एक साझा नीति है जो हमारे दोनों प्रदेशों को बढ़ाने की है, वो आगे बढ़ रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी, आपके ओजस्वी वचनों के लिए। और निश्चित ही ये संधि दोनों राज्यों को विकास की नई गति प्रदान करेगी।
और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनके ऊर्जावान प्रयासों से गौरवशाली इतिहास संजोए हुआ मध्य प्रदेश समृद्ध और सशक्त बनता जा रहा है और साथ ही प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सिद्धि की ओर जो लेकर जा रहे हैं, हमारे ऐसे प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से हम तालियों के बीच निवेदन करेंगे कि वे अपने ऊर्जावान वचनों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। आज के दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में एक अलग प्रकार से लिखा जाएगा। ये नवाचार भी है और हमारे अपने देश की संघीय भावना का प्रकटीकरण का बहुत बड़ा उदाहरण भी है। दो राज्य लगभग 20 साल से ज़्यादा समय से छोटे छोटे इशू को लेकर के बिना बात के कुछ न कुछ कारण से अपने अपने राज्यों के हित होते हैं, मानते हैं, लेकिन राज्यों के हित में हमको और एक निगाह रखना पड़ेगी, वो है देश हित। देश हित से बड़ा कोई हित नहीं हो सकता है। इस अहंकार की भावना से ऊपर आकर के मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लिए अभिनंदन करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश की इस धरा पर, राजा भोज और विक्रमादित्य की इस धरा पर एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान का अभिनंदन है, वंदन है। जिस ढंग से उनने अपनी बात कही है उसमें वो सारी बात के परिलक्षण हुआ है। मंच पर ही मौजूद जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, मंत्री श्रीमान राकेश शुक्ला जी, दोनों एसीएस, इस अवसर पर मौजूद आमंत्रित अतिथिगण और पत्रकार साथियों, ये मूल कार्यक्रम हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी भावना के अनुरूप ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। और उनकी उदात्त भावना इस बात के लिए ही है कि लगातार राज्य आपस में अपने मसलों को भी सुलझाए और मसलों में खास करके जो जल का बंटवारा होता है, बड़े पैमाने पर नदियों से बहने वाला जल लोगों की जिंदगी में काम आए, उससे बदलाव आए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसे हमारी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद माननीय भजनलाल जी और हम लोग मिले थे 28 जनवरी को, और उस समय आपने और हमने एक विषय निकाला कि यहाँ हमारे अधिकारियों के लेवल पे बड़े पैमाने पर इसकी आवश्यकता तो है कि राजस्थान के अंदर यहाँ से बह के जाने वाली तीनों नदियाँ चंबल, काली सिंध, पार्वती, इन तीनों की जलधाराओं का दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए कैसे उपयोग हो सके। आज हम इस बात के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा मन करके चलें कि छोटे मोटे इशू अगर हैं उन इशू को समाधान कर लें, और न केवल पानी, जब बैठे बात करने निकले तो चंबल, ये पीकेसी योजना जिसको पार्वती काली सिंध चंबल योजना कहते हैं, ये तो होने की बात हुई सही, और भी बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों में एक तरह से माना जाता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश तो भाई भाई है, दोनों में कभी कोई अंतर है ही नहीं, इतनी आत्मीयता है और ऐसा कल्चर एक दूसरे से मिला जुला है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा आज का ये जो खास करके बड़ा हमारा MOU हुआ, दिन में हम जब 3 दिन पहले जल शक्ति मंत्री के साथ दिल्ली में बैठे थे, उनने कहा एक नोडल एजेंसी तय कर दी, उनने कहा ये बैठ के बात करी, उन्होंने कहा ये तो करेगी बाद में, हम तो दोनों मुख्यमंत्री अपने स्तर पे कर लेंगे, हमको कोई परेशानी नहीं, हमारा सबका मन उस भावना के साथ। और हमने हमारी भावना बता दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बहुत बड़े एक MOU को हमने परवान चढ़ाया है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से बाकी विषय आए हैं, हम सब कल्पना करें, चंबल में हमारा श्योपुर, मुरैना, फिर ग्वालियर का हिस्सा, अब ये आज भी पानी के कारण से कैसे कष्ट में रहता है, ये कोई से छिपा हुआ नहीं। हमारे राकेश शुक्ला जी आते हैं, इनकी साइड से जैसे चंबल में जाते हैं तो ये बड़े पैमाने पे हमारी जो पुरानी परेशानी थी, लोग वहाँ जीवटता के साथ रहते हैं, बड़ी बात है। अदरवाइज गुना के पीछे से लगा करके राजस्थान का, हमारा राजगढ़ से लगाकर आगर तक का पूरा बेल्ट, पीने का पानी हो, बिजली की व्यवस्था हो, ये इस समझौते के कारण से चंबल का हिस्सा अर्थात मुरैना,
श्योपुर, ग्वालियर, पीछे से आए तो गुना, राजगढ़, आगर, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, ये लगभग 13 जिलों में इसके पानी से पूरा इलाका हमारा सरसब्ज होने वाला है। और आनंद की बात यह कि 13 ही जिले हमारे उधर से राजस्थान के साथ लगे हुए भी, और कितना कष्ट होता सुनकर के। आपने तो तैयारी भी कर ली बांध बना करके, कुछ तो बांध आपके बने हुए थे और वो बांध पानी को तरस रहे, और हमारे पास बांध बनाने का इच्छा शक्ति नहीं थी। लेकिन ये जो परस्पर आपस का एक दूसरे के साथ खड़े होकर के मजबूत जल संरचना बनाने का, और इस बात का आनंद है कि अब हमारा पानी का एक एक बूंद हमारे क्षेत्र के राजस्थान और मध्य प्रदेश के विकास में काम में आने वाला है। उसका ऐतिहासिक पल आज हमारे सामने संपन्न हो रहा है, जिसके कारण से ये भविष्य में एक नई इबारत लिखी जाएगी। अतीत का उदाहरण भी था, हमको सबको केवल याद करने की देर है। आजादी के तुरंत बाद गांधी सागर का एक बड़ा डैम, जिसके कारण से बड़े पैमाने पर हमारे राज्य को लाभ मिला, राजस्थान को लाभ मिला, और ऐसे उदाहरण आगे बढ़ना चाहिए थे। और ये तो उस दौर में था जब उसके लिए जल संरचना बनाने के लिए बहुत कष्ट आए होंगे, लेकिन मोदी जी का उदार मन देखो। ये लगभग 72,000 करोड़ की योजना, और 35,000 करोड़ हमारे को मिल रहा है, 35,000 करोड़ राजस्थान को मिल रहा है। देने वाला दे रहा है, लेने वालों के मन में पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री 10 साल पहले ये करा सकते थे, ये देने वाले दाता के लिए कोई कैसे मना कर सकता है। हमारे राज्यों का भला हो, 35,000 करोड़ दोनों राज्यों को मिल रहे हैं। और ऐसे कैसे ही आपका ये भिंड का पूरा इलाका, केन बेतवा नदी योजना, ये राजस्थान के समान हम उत्तर प्रदेश से एमओयू कर रहे हैं। इसमें 45,000 करोड़ हमको मिलेगा, 45,000 उत्तर प्रदेश को मिलेगा, 10,000 करोड़ केंद्र मिलाएगा, 1 लाख करोड़ की वो योजना है। अरे इस योजनाओं के भरोसे तो अपना आज बुंदेलखंड है, चंबल का बीहड़ का बेल्ट है, मालवा का पठार है, ये सब कुछ बदलने वाले हैं। और केवल यही नहीं, जैसे माननीय हमारे अपने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में कैसी अच्छी स्थिति है हमारी दोनों की, कि परमात्मा ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन टूरिज्म के मामले में बहुत बड़ी संभावना है। और टूरिज्म एक क्षेत्र में नहीं, टूरिज्म में हेरिटेज पुरातत्व की दृष्टि से बड़े बड़े हमारे पास राजस्थान से सीखने लायक, आपने किलों का संधारण संचालन बहुत अच्छे से किया है, पुरानी रचनाओं का लाभ कैसे लिया है। आपने तो रेगिस्तान में पर्यटन को अच्छा खड़ा कर दिया, तो हमारे यहाँ तो इसकी बड़ी गुंजाइश है। और अब तो धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा केंद्र है, इसलिए धार्मिक पर्यटन के लिए हमने कुछ प्रयास किए। और ये बात सत्य है कि अतीत के काल में अब वो सब भी लोग जानने की इच्छा रखते हैं। जैसे मथुरा से भगवान कृष्ण अगर चले हैं और उज्जैन पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान से ही होकर आए हैं, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं। तो ये जो विद्वानों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का जो हमारी सरकार ने तय किया, श्री कृष्ण पाथेय की योजना बने, और भगवान कृष्ण के विभिन्न आवागमन के मार्ग में होने वाले उनकी रचनाओं के साथ जो लीलाएं उनने की होगी, वो प्रत्येक लीलाओं का तीर्थ बने। इसलिए भगवान राम पदगमन की योजना जो बनी थी, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की पदगमन की योजना के समान उनका पाथेय बने। और परस्पर भगवान कृष्ण के कितने सुंदर तीर्थ, जैसे उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में तो खाटू श्याम जी है, हमारे कृष्ण भगवान के तो कदम कदम पे सांवरिया जी से लगा करके राजस्थान का पूरा बेल्ट है। और अब जब रेलवे के मंत्री माननीय अश्विनी जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा वंदे भारत मेट्रो के नाम से आप भी सर्किट बना सकते। तो रेलवे ट्रैक तो हम तो अब जब भी दिल्ली जाते हैं अगर मालवा से, तो कोटा से बिना पास करे जा ही नहीं सकते, वो तो रास्ते में ही है। तो राजस्थान से पार होकर के जाने आने में, लेकिन ये जो नज़दीक की जो ऐसी बड़ी संभावना पर्यटन को लेकर के, और 2 ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर अपने पास है। भविष्य में अभी हमने यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विसेज सेवा चालू की है, अभी ट्रेन की भी संभावना अच्छी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से भी दोनों टूरिज्म कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश और राजस्थान बैठ करके इसका भी संभावना देख रहा है कि हम आपस में एक दूसरे को जोड़ करके बड़े पैमाने पर, क्योंकि पर्यटन केवल मन या अपनी थोड़ी बहुत अपने मन की शांति के लिए नहीं है, ये बड़े पैमाने पर कई सारे क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए एक तरह से इंडस्ट्री जैसा काम करता है, कई लोगों को लाभ मिलता है। तो इस तरह से भी इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। माइनिंग के सेक्टर में मध्य प्रदेश ने अभी पुरस्कार जीता, लेकिन माइनिंग के सेक्टर में हमारी दोनों की रचना एक जैसी है। तो खनिज संपदा को लेकर के भी
हम एक दूसरे के साथ अच्छे से कैसे खड़े हो सकते हैं। खास करके अब ये एम सैंड का उपयोग, क्योंकि बालू के बजाय हमको काली बजरी अपनी जो बनने वाली है उसके बड़े बड़े एक तरह से छोटी इंडस्ट्री एमएसएमई के प्रकार तो आ ही जाता है। उसी प्रकार से आयुर्वेद में केरल बहुत आगे गया है, लेकिन आयुर्वेद की संभावना मध्य प्रदेश में भी बहुत है, और उसी प्रकार से राजस्थान से जोड़ करके भी ये आयुर्वेद हो, आयुष हो, जिसमें पंचकर्म से लगा करके तमाम प्रकार के अलग अलग विधाओं से इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। आज हमने बैठ करके अपने अधिकारियों को भी तैयार किया, राजस्थान के आपके अधिकारी भी साथ में आए कि इन सेक्टर में हम कैसे आगे जा सकते हैं। कुछ ऐसे परस्पर आपस के दूसरे विषय भी है, जैसे उदाहरण के लिए हमारा अफीम का बेल्ट है मंदसौर और नीमच वाला। अब अफीम के उत्पादन का क्षेत्र तो है, लेकिन अफीम के उत्पादन के बाद के कुछ उनके प्रोडक्ट है जिनकी आपस की कठिनाइयाँ हैं, और बिना बात के क्षेत्र के किसानों को इसमें कठिनाई से और हमारा प्रशासन भी परेशान रहता है। उदाहरण के लिए कि ये जो डोडा चूरा है, पहले इसको नीलामी होती थी, अभी नीलामी नहीं हो रही है, तो भविष्य में राजस्थान के पास भी वही परेशानी है, हमारे पास भी वही परेशानी है। हम मिलकर के केंद्र सरकार के माध्यम से इसका क्या रास्ता निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से नीमच, मंदसौर, रतलाम तीनों जगह मेडिकल कॉलेज हमारे बन गए, और ये मेडिकल कॉलेज आमतौर पर 1000 के आसपास के हमारे क्षमताओं के इनके बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने वाले हैं। तो स्वाभाविक रूप से राजस्थान की सीमा लगी है, तो हम एक दूसरे की चिकित्सक व्यवस्था के साथ इसमें मेडिकल टूरिज्म भी डेवलप करने का प्लान कर सकते हैं, और एक दूसरे के राज्य के लोगों को लाभ कैसे दिला सकते हैं। चूँकि आप अपने यहाँ बहुत अच्छा आयुष्मान के कार्ड की प्रधानमंत्री ने सुविधा दी, तो हमारे आयुष्मान कार्ड आप परस्पर आपस में कैसे एक दूसरे का हॉस्पिटल में परमिट करें, क्या क्या हो सकता है, ऐसी बड़ी संभावना। आपने कूनो पालनपुर की तो बात कही है, चीता, टाइगर, घड़ियाल, ये पर्यटन के क्षेत्र के हमारे पास बिल्कुल लगे लगे बेल्ट है। तो स्वाभाविक रूप से रणथंभौर का बड़ा नाम है, तो हमारा अपना चंबल का बेल्ट, श्योपुर और अभी मुरैना तरफ से इसकी अच्छी संभावना है। इसमें बढ़ने के लिए बहुत अच्छी गुंजाइश है कि अगर कोई टूरिस्ट आता है तो अगर वो यहाँ से निकल करके अगर सामने निकल जाता तो कोई गलत नहीं है। अभी अपनी अपनी सीमाओं के चक्कर में वो पूरा टूरिज्म का एक बड़ा इंडस्ट्री का संभावना वाला क्षेत्र है, जिसमें मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि चीता का आना ये शुभ हो सकता है एशिया के लिए, लेकिन कम से कम हमारे दोनों राज्यों के बेहतरी के लिए क्या अच्छा हो सकता है। रणथंभौर का टाइगर कभी घूमते घामते हमारे यहाँ आ जाता है तो हम भी ढूंढते रहते कि ये कहाँ से आ गया, और उधर से चीता ढूंढते कि ये कैसे चला गया। तो आने और जाने में गया तो देश के अंदर ही है, वो तो हमारी सीमा हो सकती है, लेकिन ये वन्य जीव की तो आनंद की उनकी अपनी जहाँ उनको अनुकूलता लगे, क्योंकि वाकई चीते की दौड़ तो बहुत लंबी होती है। हम बार बार उसको ला करके घेरते हैं। अच्छा, उसकी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी है। जहाँ चीते हम लेके आए वो अफ्रीका में, उनके बाकायदा बाड़ेबंदी से उनको रखने की आदत है। और हमारे यहाँ बाड़ेबंदी इतने बड़े बड़े बाड़े हैं कि बाड़े बनाने जाओ तो आपकी ये जो योजना का 35,000 करोड़ तो अकेले उसके बाड़ा बनाने में लग जाए, इतना बड़ा बड़ा हमारा बेल्ट है। तो बेहतर ये कि हम उस बाड़ेबंदी के बजाय दोनों राज्य मिलकर के उस चीते की सुरक्षा आप भी कर लो, आप इधर के टाइगर की सुरक्षा हम कर देंगे। एक दूसरे सब मिलाकर वन्य जीव की तो सुरक्षा कर रहे हैं, और कुल मिलाकर के आने वाले जाने वाले और ये सारी नैसर्गिक जो कई सारे चीज़ों का लाभ है। अब घड़ियाल गोता लगाता हमारे यहाँ से घाट पे बैठ जाता सामने राजस्थान पे, तो घड़ियाल का आनंद हम भी लें, आप भी लो, हम भी दिखाएं उसको। हमारी चंबल की डॉल्फिन का आनंद हमारे पास भी मिलता है, लोग देखने आते हैं, और वो पूरी चंबल की एक तरह से दो ही तो किनारे हैं। तो आपस में ये पर्यटन को लेकर के इनकी वन्य जीवों की जो बायोडाइवर्सिटी का लाभ हम एक दूसरे से कैसे उठा सकते हैं, अलग अलग प्रकार से, एक नहीं दो नहीं। और अब तो ये वर्तमान का समय तो और आनंद का है, जब अब पर्यटन आधारित या उसके बजाय अब ये मानो रोजगार आधारित बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री की संभावना है। तो ऐसी इंडस्ट्रियां जो आपस में एक दूसरे के क्षेत्र की बड़ी मानव रचना अर्थात गांवों या शहरों को कवर करती है, वहां भी मिलकर के प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये मान के चलो जैसे रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में जाएंगे, रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में माननीय मुख्यमंत्री जी 4-4 हज़ार लोगों की एक एक इंडस्ट्री रहती। अब कल्पना करें कि केवल हम अगर अपने आगर में वो इंडस्ट्री लगा दें तो आगर में तो 4,000 हमको लेबर नहीं मिलेगी, तो पास से भी तो आ सकती। तो ये संभावना अगर उद्योग की है तो आखिरकार इधर हो या उधर जाना तो कहीं न कहीं रोजगार तो मिल ही रहा है, और कुल मिलाकर पूरे दोनों प्रदेशों का भला हो। ऐसे कई विषय हैं जिन विषयों पे हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आज शुरुआत हुई है। मैं तो मान के चलता हूँ शुभश्च शीघ्रम,
जितनी जल्दी हो सके ऐसे सारे क्षेत्रों में हमको आगे बढ़ना चाहिए। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल हमारी आपकी सबकी इन सारी मनोकामना की पूर्ति करेगा और कुल मिलाकर के जो विकास का संकल्प माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने लिया है, हम और आप सभी राज्य मिलकर के उसमें सार्थक भूमिका अदा करेंगे। और जैसा कि अपन ने कहा कि इस MOU के बाद बहुत जल्दी प्रधानमंत्री से इस पूरी योजना का शुभारंभ कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया है और हम इस बात का आनंद देखेंगे। जैसे ही PKC योजना पूरी होने के लिए आगे बढ़ती है, उद्घाटन होता है, उसके साथ ही साथ मैंने ऊनो पालनपुर का भी दिया हुआ है और हमने कहा कि आसपास के सभी राज्यों के साथ इसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर में मिलकर के ये सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आपका वंदन है, अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ऊर्जावान वचनों के लिए, और निश्चित ही आपकी सोच से पूरे मध्य प्रदेश में चौतरफा विकास संभव हो पाएगा। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आग्रह करना चाहेंगे डॉक्टर राजेश राजोरा जी, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग से, कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु संयुक्त पहल के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम आभारी हैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने इनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम बहुत बहुत आभारी हैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी, जिन्होंने पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना के साथ ही अन्य विषयों पर संपन्न हुआ है। लगभग 72,000 करोड़ की, जिसमें मध्य प्रदेश का 35,000 करोड़ और राजस्थान का 37,000 करोड़, और कुल सिंचाई का रकबा 6.17 लाख हेक्टेयर का, जिसमें मध्य प्रदेश का 3.37 लाख हेक्टेयर नवीन, लगभग 30 लाख किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से राजस्थान का भी लगभग बड़ा इलाका, माननीय अभी मुख्यमंत्री जी बताएंगे, हमारे आपस में इस MOU के बाद ये एक बड़ी, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत जल्दी हम भूमि पूजन करा करके इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसके अतिरिक्त भी राज्य के आपस के हितों को लेकर के जो देश हित के बड़े निर्णय हो सकते हैं, हमने भगवान श्री कृष्ण पाथे से लगा करके ऐसे कई विषयों को आपस में रखा, जिसमें पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, खनिज, ऐसे कई संसाधन मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक जैसी प्रकृति के हैं। इनके बीच में हमारी सरकार मिलकर के काम करे और एक दूसरे की कठिनाई को भी समझे, और कुल मिलाकर के बड़े पैमाने पर जैसे दक्षिण के राज्य मिलकर आगे बढ़ते हैं, ऐसे हमारे उत्तर के ये 2 राज्य भी मिलकर के आगे बढ़े। इस पे हमारी सहमति भी बनी है। और आगे चल करके जैसे कॉमन भारत सरकार की सुविधाएं, उदाहरण के लिए पूरी सर्किट बने राजस्थान और मध्य प्रदेश का मिलकर के, जैसे ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर से लगा करके खाटू श्याम या अन्य धार्मिक स्थल जो राजस्थान में विद्यमान है, इनका मिलकर के भी सर्किट बन सकता है। ऐसी कई अच्छी संभावना पर लगातार बात हो रही है और इस पर हमारे अधिकारीगण भी आगे जाके करेंगे। लेकिन एक बड़ा आज तो हमारे बीच, दोनों के बीच जल समझौता हुआ, जिसका लाभ दोनों राज्य की जनता, लगभग हमारी लाखों जनता इसका लाभ उठाएगी, जिसमें पीने का पानी और खेतों में किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा। अरे इधर मान रहा है, अरे बात कर। सभी को नमस्कार। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर हमारे विराजमान मंत्रीगण, सभी पत्रकार बंधु, जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने आपको पूरी जानकारी दी है, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये परियोजना बहुत समय से लंबित थी और इस परियोजना का लाभ जिन किसान भाइयों को,
या प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। इस योजना से जैसा कि आपने बताया लगभग 3.37 लाख हेक्टर मध्य प्रदेश के अंदर और 2.80 लाख हेक्टर राजस्थान के अंदर सिंचाई होने वाली है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि किसान को इस योजना से कितना फायदा होने वाला है। राजस्थान के 13 जिले, ये 13 जिले पुराने हैं, नए वो जिले छोटे छोटे हुए हैं तो उनकी संख्या बड़ी है। ये पुरानी योजना के माध्यम से इसी तरह से मध्य प्रदेश के भी 13-14 जिले हैं, उनको पूरा पीने का पानी भी मिले और सिंचाई का पानी भी मिले। आने वाले समय में राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे कार्य होने वाले हैं, चाहे वो पर्यटन के रूप में सर्किट बने या धार्मिक सर्किट बने, या हमारे जो एक राजस्थान और मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है उसे देख करके, चाहे वो टाइगर हमारा रिजर्व है वो हो, चाहे चीता वाला कूनो का एरिया हमारा 12 जिले का ये भी हो सकता है, घड़ियाल वाला जो चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश का ये भी हो सकता है। और इसके अंदर जो पर्यटन की संभावना है, क्योंकि आप लगा लीजिए शुरू होते ही कोटा से लेके लगातार धौलपुर तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा है जो एक दूसरे से लगी हुई है। उस सीमा में कई इस तरह के स्थल हैं। अगर हम धार्मिक स्थलों को जोड़ें और पर्यटक की स्थिति से उनको भी उसमें शामिल करें तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि इन्होंने भी केंद्र से बात करके हम दोनों ने और एक ऐसी योजना जो एक राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन जिलों के लिए जीवनदायिनी योजना बन रही है। ऐसी योजना का शुभारंभ 28 जनवरी को हुआ। बातचीत करके केंद्र को भी उसमें शामिल किया। केंद्र से उस योजना के लिए 72,000 करोड़ रुपए की योजना बनी है। निश्चित रूप से दोनों राज्यों को उसका फायदा भी मिलेगा और आने वाले समय में राजस्थान के पर्यटक से लेकर के और इस योजना के माध्यम से हमारे औद्योगिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। किसानों को तो मिलेगा ही और पीने के पानी की समस्या जो है बहुत बड़ी, उसका भी समाधान होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, उन्होंने अच्छी पहल की। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनके नेतृत्व में ये समझौता हुआ और राजस्थान और मध्य प्रदेश एक विकास की गति में आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि ये योजना की कहीं लागू हो जाती तो कई किसानों का भला हो जाता। इस दौरान ये जो कालखंड था, इसमें कई बार सरकार यहाँ पर भी आपकी थी, वहाँ पर भी आपकी थी। आप इसको दोषी किसको मानते हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जब ये चंबल परियोजना थी तो यहाँ हमारी सरकार नहीं थी। मध्य प्रदेश के अंदर जो यहाँ से, मेरी सुनिए, यहाँ से पहले सरकार जो कांग्रेस की थी, यहाँ के उन मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में हलफनामा दिया था, इसलिए वो लोग नहीं करना चाहते थे। सीधे सीधे मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के लोग नहीं करना चाहते थे और इसीलिए ये रुकी पड़ी थी। जो इच्छा शक्ति आपके पूर्व मुख्यमंत्री
गलत कह रहे हो आप। पहले जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, आपको ध्यान नहीं है। आप वो मेरे से समय पूछ लेना। क्या होगा कि बजाय बहस करने के वो आंकड़े तो उस समय सरकारों के देख लेना, लेकिन जब बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। आज तो आनंद आया ना, हम तो इसका आनंद लो जो आज हो रहा है, और ये हमारे सबके लिए हित की है। जैसे हमने कहा है कि कुछ बात अधिकारियों के लेवल पे भी मैं बोलना चाहूँगा बगैर संकोच के। आज भी हमारी दिन में बैठ करके अधिकारियों को राजी करने में हमारी आपकी इच्छा शक्ति भी लगी, क्योंकि ये क्या होता है, ऐसा होता ही है। अधिकारियों की अपनी राज्यों की अपनी भूमिका होती है, वो उनकी तरफ से बात रखते हैं। तो उससे आगे बढ़कर ये भी समझना पड़ता है कि अपने अपने कुछ हितों को आपस में देख करके समग्र राष्ट्र हित के लिए निर्णय लेना पड़ता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे मित्र माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा, मैंने उनकी भावनाओं को समझा। क्योंकि ये 20 साल पहले जो योजना बनती उसके बजाय आज 72 करोड़ की है। हो सकता है 20 साल आगे तक नहीं बनेगी, लेकिन इसी बीच कितनी पीढ़ियां तबाह होगी जो जल बहता हुआ देख रही है, लेकिन उनके जीवन में इसका कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो अब टेंडर की स्थिति में है, केवल ये पैसा भी मंजूर कर दिया है। ये मान के चलो 1 आध महीने में माननीय प्रधानमंत्री को समय देने की देर है। वो 1 महीना हो या 1.5 महीना जो होगा, अब हमारे लेवल पे हम बहुत आगे बढ़ गए। देखिए ऐसा है, सारी बातें आज ही आगे आगे देखते जाइए, होता है क्या, क्यों चिंता कर रहे हो? तो करना तो सब कर लिया हमने आपस में, तभी तो यहाँ बैठे हैं। जब शुरू होती है तो कई चुनौतियां भी आती हैं, बड़े पैमाने पर विस्थापन किया जाता है, जल भराव क्षेत्र भी होता है और जल के बंटवारे के मामले में भी होता है। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो आप अभी बैठकर तय कर चुके कि ये बहुत जल्दी क्लियर होने वाली है? आपको सारी क्लियर हो जाएंगी, आगे आने वाले समय में आपको सारी बताएंगे, आप चिंता मत करिए। जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि इसी साल नर्मदा नदी का 1 मिनट अभी इस पे रहो, इस पे अब हमसे करना, जब मेहमान आए उनकी बात करें। चलिए क्या